देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाएँगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है एक परावर्तक पृष्ठ? ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ कैसे शीशा का है, लेड का है। इसमें आपका ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। ये परावर्तक दर्पण है और इसमें जो है लेड ऑक्साइड की कलाई की हुई है। ये PbO लेड ऑक्साइड की कलाई की हुई है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो इस दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इसके मध्य बिंदु पे एक अभिलंब बनता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण आई तो इसे आपतित किरण बोलेंगे और जो परावर्तित होकर जा रही उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ प्रकाश का परावर्तन। ये जो किरण आई है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण और जो ये वापस जा रही है इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतित किरण जब अभिलंब से टकराएगी तो परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण आई होगा जिसे बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण आर होगा जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपके दो होते हैं। एक होता है क्या? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ये हुआ। दूसरा क्या नियम है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखिए, जो ये आपकी किरण आ रही है, मान लीजिए ये आपका शीशा है और ये किसी प्रकाश स्रोत से किरणें आ रही हैं। आएंगी तो शीशे पे टकराएंगी। अगर उसके एक और कलई किया हुआ है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी और उसके बीच में जो एक सीधी रेखा खींची जाती है उसे अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई होता है। फिर अभिलंब तथा परावर्तित कोण के बीच का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण आर कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश के दोनों नियम हो गए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीन देखिए एक ही तल में एक ही बिंदु में होते हैं और आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसलिए आपतन कोण आई इक्वल टू आपतन कोण आर। यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।